अरे रुको रुको, क्या तुम्हारी हालत भी एग्जाम रिजल्ट वाले दिन इस लेफ्ट वाले स्टूडेंट के जैसे होती है और तुम्हारे क्लास का टॉपर इस राइट वाले स्टूडेंट की तरह मुस्कुरा रहा होता है? तो उस टाइम तुम्हारे माइंड में भी ये क्वेश्चन तो जरूर आता होगा कि मैम जब सिलेबस हमारा सेम है तो आउटकम डिफरेंट क्यों है, उसका रिजल्ट अलग क्यों है? हम भी तो वही पढ़ के गए थे, सिलेबस सेम था, बुक सेम थी, उसके बाद मार्क्स में इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है? तो बेटा आज की वीडियो में मैं वही तुम्हें बताने वाली हूं कि कौन सी वो गलतियां हैं जो कि तुम करके आते हो जिससे ये इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है तुम्हारी एग्जाम कॉपी और एक टॉपर्स की एग्जाम कॉपी पे। और अगर तुम बेटा ये गलतियां अवॉइड करते हो तो तुम्हें भी टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखो, सबसे पहली मिस्टेक है ओवर राइटिंग और अंडर राइटिंग द आंसर्स। या तो तुम बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा लिख के आओगे या तो तुम जो पूछा होगा उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो ये बेटा सबसे बड़ी गलती है और इसी से सबसे ज्यादा परेशान मैं बोल सकती हूँ एग्जामिनर होता है, उसको समझ ही नहीं आता और वहीं पर तुम्हारे मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। दूसरी बेटा इग्नोरिंग क्वेश्चंस, मार्क्स एंड इंस्ट्रक्शंस। अब पूछा गया है 5 मार्क्स का क्वेश्चन और लिख के आ रहे हो तुम 3 मार्क्स के बराबर, तो बेटा वहां से भी तुम्हारे मार्क्स सबसे ज्यादा कटते हैं क्योंकि एग्जामिनर ये देखता है कि बच्चे ने मार्क्स के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट किया है या फिर नहीं। तो यहां से तुम्हें एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि तुम्हारी नॉलेज ठीक है लेकिन उसके बाद तुम उसको प्रेजेंट कैसे करते हो वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। थर्ड है बेटा पुअर हैंडराइटिंग एंड लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो सबसे कॉमन पॉइंट है। अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है बेटा तो एग्जामिनर का दिल वैसे ही खुश हो जाता है। तो वहां पे अगर तुम्हारा एक आधा मार्क्स कट भी रहा है ना तो हैंडराइटिंग की वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको टाइमली सुधार लो क्योंकि अभी भी बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हारे लिए बहुत टाइम है। लास्ट है बेटा मिसिंग आउट ऑन इंक्लूडिंग एग्जांपल्स और डायग्राम्स वेयर एप्लीकेबल। जहां पे डायग्राम्स बन भी सकते हैं वहां भी बना के नहीं आ रहे हो तो बेटा एग्जामिनर मार्क्स कैसे देगा तुम्हें? वो मार्क्स काटेगा ही ऑफ कोर्स, है ना, ये तो दिखती सी बात है। तो ये सारी मिस्टेक्स जब तुम करके आओगे तो तुम्हारी और टॉपर्स की कॉपी में डिफरेंस तो विजिबल होगा ही ना। अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहां पे देखो मेरे पास 2 एग्जाम कॉपीज हैं। क्वेश्चन देख लो कि व्हाट राइट 2 फीचर्स ऑफ प्लेसेंटा। क्वेश्चन 10 जो है वो दोनों स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखो फर्स्ट स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है कि भाई जो पूछा था टू द पॉइंट, मतलब कुछ भी नहीं, और वो भी बहुत शॉर्ट क्रिस्प, जो मैंने बोला ना अंडर राइटिंग, वो वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई हो रहा है। क्योंकि मार्क्स देख लो बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इतनू सा आंसर तुम लिख के आओगे, उसमें भी तुम्हारी गलतियां होंगी तो वहां पे तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे ही कटेंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को तुम कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे जहां पे पहले तुम बताओगे प्लेसेंटा क्या है, उसके बाद तुम उसके फंक्शंस बताओगे और फिर हार्मोन्स पे जाओगे, एग्जामिनर का दिल तो वैसे ही खुश हो जाएगा। और दूसरा तुम यहां से देख लो बेटा सिमेट्री, कि तुम्हें किस सिमेट्री में एक्सप्लेन करनी है चीजें। और अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम नेसेसरी होता बनाना तो वो डेफिनेटली बेटा बना के आओ, वहां से तुम्हें एड ऑन जो मार्क्स होते हैं वो मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब क्या करते हैं टॉपर? बेटा टॉपर्स करते हैं टाइम मैनेजमेंट और साथ में वो करते हैं क्वेश्चंस का सिलेक्शन, बेस्ट क्वेश्चंस का सिलेक्शन। कैसे? जो हायर मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, वो पहले अटेम्प्ट करते हैं ताकि अगर गलती से, अदरवाइज तो वो टाइमली पेपर करते हैं, लेकिन अगर गलती से कभी उनके पास पेपर ज्यादा हो और टाइम कम हो तब भी ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन उनके ऑलरेडी अटेम्प्टेड हो ताकि रिजल्ट में उनके ज्यादा फर्क ना पड़े। ठीक है, तो टॉपर्स प्रायोरिटाइज करते हैं हाई मार्क्स क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वो प्रॉब्लम सॉल्विंग शॉर्टकट्स यूज करते हैं जहां पे वो लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई चलो लेंदी क्वेश्चंस है, वो शॉर्टकट अवेलेबल है, उस पे नहीं जा रहे हो, बस कर ही जा रहे हो और वहां पे टाइम जो है तुम्हारा वेस्ट हो रहा है। थर्ड है बेटा कंप्लीटिंग द पेपर ऑन टाइम एवरी टाइम। ये तो स्टूडेंट्स जो टॉपर्स हैं बेसिकली उनका बिल्कुल प्रायोरिटी पे रूल रहता है कि भाई हमें अपना पेपर जो है वो टाइमली फिनिश करना है और हर बार फिनिश करना है, ऐसा नहीं कि हम पेपर जो है छोड़ के आ रहे हैं। नेक्स्ट बेटा मेनी स्टूडेंट्स लूज मार्क्स बाय स्पेंडिंग टू लॉन्ग ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस और राइटिंग ओवरली लॉन्ग आंसर्स। तो ये तो सबसे मेजर पॉइंट है जो कि शायद तुम भी करते होंगे कि या तो हम लिखे जा रहे हैं आंसर जितना कि रिक्वायर्ड नहीं है, मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो चुका है, या फिर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है फिर भी हम उस पर अटके हुए हैं, हम उसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे नहीं बढ़ रहे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें अवॉइड करनी है। तुम्हें अपनी आंसर जो तुम्हारी कॉपी है बेसिकली उस पर ये अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है।
नेक्स्ट क्या तुम कर सकते हो बेटा, तुम नीटनेस, बिल्कुल अच्छी राइटिंग से तुम अपना एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, चाहे अंडर प्रेशर हो, चाहे तुम्हें कितना भी प्रेशर है, तुम्हारी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। दूसरा है बेटा लॉजिकल फ्लो, मतलब तुम्हें तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन का पूरा की पूरी सिमेट्री क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, उसके बाद कौन सा पॉइंट, उसके बाद मिक्स मैच हॉच पॉच तुम्हें एग्जाम नहीं अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट देखो एरर फ्री राइटिंग, ये नहीं है कि लिखे जा रहे हो फिर कट किए जा रहे हो, वहां से एग्जामिनर का मूड सबसे ज्यादा ऑफ होता है और तुम्हारे मार्क्स वहां पे कटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड लास्ट है बेटा यूज ऑफ डायग्राम्स, जहां पे नेसेसरी है वहां तो डायग्राम बनाओ ही बनाओ, लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है बेटा जिसका डायग्राम अवेलेबल नहीं है, फिर भी फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में उस इंफॉर्मेशन को लिखो जहां से वो हाईलाइट होके आएगी और एग्जामिनर को। देखो दो चीजें हैं, अगर तुम पूरा पैराग्राफ में बिल्कुल हर एक चीज करेक्ट भी लिखते हो ना, तो वो एग्जामिनर को इतना अपीलिंग नहीं लगता है। उसी इंफॉर्मेशन को तुम फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं इसको आता है ना, चाहे तुमने उतनी इंफॉर्मेशन उस फ्लो डायग्राम उस बेसिकली फ्लो चार्ट में ना लिखी हो। तो ये कुछ हैक्स हैं, ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि तुम फॉलो कर सकते हो और अपनी आंसर राइटिंग को टॉप नॉच बना सकते हो और एग्जाम हॉल में टॉप कर सकते हो, टॉपर की कैटेगरी में आ सकते हो। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।